हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जेके सेट एलएस सेट एनटीए नेट पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हमें आज जो डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें कल हमने कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया था, कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च पर डिस्कस किया था। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एलएस सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, यूनिट 1 के भी और यूनिट 2 के जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है उसमें आपको वो पेपर 2 के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था डेस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च में क्या फ़र्क है, ये हमने कल किया था। उसके बाद हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या फ़र्क है, ये भी हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। डिडक्टिव और ये है इंडक्टिव रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है। पहला पॉइंट, इट इज़ टर्म्ड एज टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक। दोस्तों, ये आप याद रखिए, एग्जाम में यही पॉइंट आता है कि जो डिडक्टिव रिसर्च है इसको हम टॉप डाउन रिसर्च भी कहते हैं। इस पॉइंट को कापी पर नोट करके रखिए, एग्जाम में ये पॉइंट आता है। डिडक्टिव रिसर्च को हम टॉप डाउन रिसर्च भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जनरल टू स्पेसिफिक रिसर्च भी कहते हैं, याद रखिए। और जो इंडक्टिव रिसर्च है इसको हम बॉटम अप रिसर्च कहते हैं, नोट करके रखना। इंडक्टिव रिसर्च को हम बॉटम अप रिसर्च कहते हैं। तो चलिए डिडक्टिव रिसर्च में हम देखें दूसरा पॉइंट। ये जो डिडक्टिव रिसर्च है इसमें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। मतलब जो थ्योरी ऑलरेडी हमारे पास होती है, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास होती है, उसको हम टेस्ट करते हैं बाय द डिडक्टिव रिसर्च। बाय डिडक्टिव रिसर्च हम इसको जांचते हैं कि क्या ये थ्योरी सही है या गलत है। लेकिन जो हमारा इंडक्टिव रिसर्च होता है इसमें हम थ्योरी बना लेते हैं। यानी इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट फ्रेम करते हैं, बनाते हैं या कोई नई थ्योरी देते हैं। किसमें? इंडक्टिव रिसर्च में। लेकिन जो डिडक्टिव रिसर्च होता है उसमें हम ऑलरेडी जो हमारे पास थ्योरी होती है उसी को हम प्रूव करते हैं या उसी को हम टेस्ट करते हैं। ये दो पॉइंट आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डिडक्टिव रिसर्च में एक और बात यह है कि इट बिगिनस विद हाइपोथेसिस, यानी इसमें पहले ही हाइपोथेसिस होता है। जो डिडक्टिव रिसर्च होता है इसमें पहले ही हाइपोथेसिस हमारे पास होता है। लेकिन जो इंडक्टिव रिसर्च होता है इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं होता है पहले से ही। इसमें हम रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन होता है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं और बाद में हमारे पास हाइपोथेसिस भी आता है। और जो डिडक्टिव रिसर्च होता है ये बेस्ड होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच पर। यानी इसमें हम क्वांटिटेटिवली डेटा को जमा करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है। लेकिन जो इंडक्टिव रिसर्च होता है इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है, यानी ये क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। ये मेन पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। किसी भी सूरत में इस पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टाइप है वो है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसमें हर एक स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही होता है, यानी हमारे पास हर एक स्टेप पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। हमें पहले से ही पता होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिज़ाइन कैसा है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है और कैसा सैंपल है, कितना सैंपल हम लेंगे, किस टाइप के सैंपल है और क्वेश्चंस कैसे हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे हम उसको पूछेंगे, किस क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन आएगा। ये सब कुछ प्री डिटरमाइन होता है, पहले से ही फ्रेम किया होता है, पहले ही हमें पता होता है। उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, जो पहले से ही ए टू जेड स्ट्रक्चर किया हुआ होता है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है इसमें हमारे पास कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी ये रिसर्च के दौरान चेंज होता रहता है। यानी क्वेश्चंस
रिसर्च के दौरान चेंज किया जाता है, सैंपल रिसर्च के दौरान चेंज किया जाता है, मेथड्स रिसर्च के दौरान भी चेंज किए जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ रिसर्च के दौरान फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता है। पहले से कोई चीज़ हमें प्रिडिटरमाइंड नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। दोनों पॉइंट आप याद रखें। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है इसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की एक्सटेंट को देखते हैं हम। प्रॉब्लम का एक्सटेंट मतलब इसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, आजकल कोविड चल रहा है, अगर हमें स्ट्रक्चर रिसर्च करना होता है तो हम देखेंगे कि कितने लोगों को वायरस हो रहा है, किस किस इलाके में ये ज़्यादा हो रहा है, ये हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड में। यानी हम एक्सटेंट देखते हैं कि कितना हो रहा है, कितनों को हो रहा है। अगर हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड की, और यही एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम जानते हैं। यानी यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका नेचर क्या है। यानी ये अगर हम लेंगे एग्जांपल कोविड की, तो इसमें हम देखेंगे कि कोविड कैसे हो रहा है, इसका काजेस क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। तो फिर से समझ ले कि स्ट्रक्चर रिसर्च में हम देखते हैं कि एक्सटेंट कितनों को हो रहा है, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर होता है इसमें हम देखते हैं कि कैसा होता है, रीज़न क्या है, कॉज क्या है। ये फ़र्क होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो स्ट्रक्चर्ड होता है ये हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अभी जो हमने इससे पहले बात की थी, जिसमें हमने बात की थी डिडक्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव होता है, इसी तरह स्ट्रक्चर्ड भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ये मेन चीज़ें आप याद रखिए, इससे आपको दोनों चीज़ें दोनों ये समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको हमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।